बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं सर? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। एक तो सारिफ ने पूछा था PDM 2 कि हुकूमत 5 साल पूरी कर सकेगी, और बहुत सी जगह पे खबरें हैं कि शहबाज शरीफ साहब 3 माह के बाद अंदर अंदर ये असम्बली तहलील कर देंगे। आप कैसे देखते हैं? वो क्या वाकई ऐसा होने वाला है? 5 साल तो पूरे करते हुए नहीं दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक आधा साल निकाल लेंगे। और ये जो 3 महीने की असेंबली तहलील का है, ये तो मुझे नहीं लगता वहां पे डाल वो मतलब वो अपने आप को क्विट करने वाली बात है। मुझे तो नहीं लगता ये तहलीलें करेंगे असेंबलियां। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो फंस गई है बुरी तरह। बजट अप्रूव करवाना था, उसके बाद जो अख्तियारात हैं वो है नहीं उनके पास। मियाँ साहब खामोश हैं मरियम नवाज की वजह से। तो पीटी जो पीपल्स पार्टी है वो इनका साथ ज्यादा अरसा नहीं दे पाएगी, क्योंकि अगर मुज़ाकरात कहीं अंडर द टेबल इमरान खान के साथ होते हैं तो शहबाज शरीफ साहब बुरी तरह फंस गए हैं और ये असम्बली 3 माह से ज्यादा नहीं चल पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर जरूर आएगा, लेकिन गवर्नमेंट चलेगी। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट 3 महीने से ज्यादा नहीं चल सकती। गवर्नमेंट चलेगी अभी, एटलीस्ट मुझे लगता है मार्च 2025 तक गवर्नमेंट चलेगी। और जो वो मियाँ साहब और ये मरियम नवाज है, ये तो जाहिर है अभी इनका और जो शहबाज शरीफ है, इनका क्लैश दिखता है मुझे। स्पेशली मरियम नवाज और इनका ये दोनों की नहीं बनती। मैंने ख्याल से एक आधे पिछले वीलॉग में हमने डिस्कस भी किया था कि जो मरियम नवाज का जायचा है ना, उनका जो दिमाग है या सोचने का तरीका है वो टोटली डिफरेंट है नून लीग की पार्टी से। तो डेफिनेटली इनका क्लैश चल रहा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इन बिटवीन ऐसे कुछ हालात बन सकते हैं कि इनके अंदरूनी हालात बहुत खराब हो जाए आपस में। तो कहीं ना कहीं इनको पार्टी को चलाना, और पीपल्स पार्टी तो ऑफ कोर्स वो तो आपको पता है पॉलिटिक्स में चल रहे हैं, तो पॉलिटिकल गेम करती रहेगी। तो ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी अभी पीछे हटेगी कहीं ना कहीं। तो एस्ट्रोलॉजिकल मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी का सितारा आगे चल के थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है नून लीग से, अगर हम कंपेयर करें तो। सर जिस तरह अभी आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, आसफ अली जरदारी एक मंजे हुए सियासतदान है। बिलावल भुट्टो साहब थोड़े से जज्बाती जरूर हैं, लेकिन वो आजकल नजर भी नहीं आ रहे बजट के उस तरह इजलासों में। मतलब एक दफा नाराज होते हैं और फिर मान जाते हैं। तो किस तरह देखते हैं बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी को आने वाले दिनों में? इनका इंडिविजुअल तो मैंने नहीं चार्ट देखा, लेकिन मैंने एज अ पीपल्स पार्टी का चार्ट देखा था। वो काफी स्ट्रांग है, जैसे मैंने आपको अभी कहा है। लेकिन ये लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैंने एस्ट्रोलॉजिकल नहीं देखा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं पॉलिटिकल गेम कर रहे हैं, पॉलिटिकल वे में इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मान जाना रूठ जाना, ये सब पॉलिटिक्स का गेम लग रहा है मुझे। लेकिन अगर आप इन दोनों का चार्ट कंपेयर करें, नून लीग और पीपल्स पार्टी का, तो पीपल्स पार्टी ज्यादा स्ट्रांग है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि बुरे हालात में लोग छोड़ के जाते हैं, आपने सुना होगा। तो अभी नून लीग का यही आलम होगा कि नून लीग के खुद के कारकुन या जो मेंबर हैं, मेंबर कह सकते हैं, जो जिनकी शमूलियत है नून लीग में, वो भी छोड़ छोड़ के जाएंगे, आपको आगे दिखेगा। मतलब वो भी ज्यादा उनसे मतलब उनको नहीं समझ में आएगा नून लीग की जो पॉलिटिकल प्रोसेस है या पॉलिटिकल गेम है, वो इनको नहीं समझ में आएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है नून लीग के जो खुद के मेंबर्स हैं वो छोड़ के जाना शुरू कर देंगे, पार्टी के मेंबर। सर नून लीग के मेंबर छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे ईद के बाद। अब जिस तरह पाकिस्तान में गर्मी बढ़ रही है, हमने कल भी बात की थी, सियासी पारा भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब ने इख्तियारात जो है मुज़ाकरात के इख्तियारात महमूद अचकज़ई साहब को दिए हैं। 3 पार्टी से उन्होंने बात नहीं हो सकती, MKM, काफ लीग और नून लीग। आपको क्या लगता है वो इख्तियारात जो दिए हैं वो इसमें कामयाब हो पाएंगे अचकज़ई साहब मुज़ाकरात की टेबल मुझे पे? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे अभी ये बात की थी, तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने 2-3 वीलॉग में कहा है कि इमरान खान साहब के साथ कोई 3 पार्टियों की शमूलियत होगी, या 3 पार्टियां उनके साथ इत्तेहाद बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये महमूद अचकजई जो भी हैं, ये भी शायद इसमें शमूलियत ना इख्तियार कर लें। अब इसका तो आगे ज्यादा बेहतर पता होगा। और मुझे, मैंने जैसे आपको काफी दफा कहा है, मुझे पॉलिटिक्स का बिल्कुल नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब के साथ 3 बंदे होंगे। अब ये जो आगे मुज़ाकरात का सिलसिला है, ये इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ।
कि मुज़ाकरात के लिए इमरान खान के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। और मुझे लगता है यही एक वे आउट है इमरान खान साहब के पास बाहर निकलने का। इसके अलावा अगर धरने हुए या इन्होंने कोई लॉन्ग मार्च का सिलसिला जारी किया तो मुझे उसमें रिजल्ट बहुत खतरनाक दिखता है। कहीं ना कहीं तसादुम और एक नए मुकदमात और इल्जामात का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा अगर इन्होंने ये चैनल इख्तियार किया। तो मेरे ख्याल से इनको मुज़ाकरात का चैनल इख्तियार करना चाहिए। जिसमें मैंने एक दो कार्ड उठाए थे उसमें ऐसा दिख रहा था कि कुछ मुज़ाकरात माने जाएंगे, कुछ मनवाए जाएंगे। प्रॉपर वन साइडेड गेम नहीं होगी, ये भी मैं आपको बता दूं। सर आप इस टाइम पीटीआई जो क़यादत बाहर है उनको मशवरा देते हैं कि हिस्टोरिकली हमें इस टाइम उन्हें मुज़ाकरात करने चाहिए, उनके पास बहुत अच्छा वक्त है, ये वक्त उनकी फेवर में है और अगर वो मुज़ाकरात करते तो कामयाब होंगे, पीटीआई मज़ीद मकबूल होगी, ताकतवर होगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है, एस्ट्रोलॉजिकली और टैरो कार्ड के थ्रू भी मैंने देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको मुज़ाकरात का सिस्टम अपनाना चाहिए, ये चैनल इनके लिए बेस्ट रहेगा। अगर ये दूसरे वे में गए तो ये बहुत बड़े मसलों में पड़ जाएंगे। और कहीं ना कहीं आपने देख लिया हुआ है, 9 मई का वाकया देख लें, पिछले वाकयात देख लें, जो भी इनकी लॉन्ग मार्च हुए हैं या रैलियां निकाली हैं, वो कुछ होता हुआ है नहीं, मुफ्त में इल्जामात मिल जाते हैं, आपने देखा हुआ। तो मुज़ाकरात में डेफिनेटली इनका बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सर पाकिस्तान की एक और जमात है, जमात इस्लामी, उनके एक अमीर चेंज हुए थे, हाफिज नईम और रहमान आए थे। उनकी अभी तक हमें कोई कारकर्दगी उस तरह नजर नहीं आई जिस तरह जमात इस्लामी को वो अरूज दे सकते। आपको क्या लगता है हाफिज नईम के बारे में? मुझे ऐसा ही लगता है कि ये कुछ खास नहीं करने वाला है, ये जिस तरह पहले चल रही थी पार्टी ये वैसे ही चलेगी। कुछ इसमें कुछ ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट या मेजर इम्प्रूवमेंट मुझे नहीं नजर आती। ये जो छोटी पार्टियां हैं ये शायद शायद जो थोड़ी मतलब अगर इनको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो इनको चाहिए कि ये कोई बड़ी पार्टियों के साथ शमूलियत इख्तियार करें, जो कि मुझे लगता नहीं है ये लोग ऐसा करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही चलते रहेंगे, छोटे जिलों में और गांव देहातों में ऐसे ही चलेगा इनका सिस्टम। कोई बड़ी सर ये जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकते। अभी जी। आपने बात की थी कोई 3 बड़ी पार्टी रहनुमा सियासतदान पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। तो चौधरी निसार की बात कर लें, क्या लगता है चौधरी निसार अपने वक्त जो था उनका वो गुजर चुका है, क्या वो पीटीआई में शामिल हो सकते हैं या शाहिद खान अब्बासी साहब अपनी एक पार्टी बना रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल है, मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, ये पार्टी बना रहे हैं कि या ये पीटीआई के प्यारे हो जाएंगे? क्या लगता है आगे इनका मुस्तकबिल? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खास लोग आएंगे। अब ये खास लोग कौन से हो सकते हैं, इन सबके एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट देखने पड़ेंगे कि ये कौन से खास लोग हैं। ऐसे मैं रेंडमली नहीं बोल सकता ये आ जाएंगे ये वो आ जाएंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा है कि दो पार्टियां तो आपने, एक तो मौलाना साहब की है, एक और पार्टी कोई होगी या बहुत बोल सकते हैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर होगा या कोई मंझा हुआ खिलाड़ी होगा जो शमूलियत इख्तियार करेगा। तो इसमें कोई भी हो सकता है, ये तो अब टाइम बताएगा। लेकिन अलबत्ता अगर मेरे पास कोई ऑप्शंस हों जैसे आपने मुझे बताए हैं तो मैं कल इनके ऊपर रीडिंग करके फिर आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन की किसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। सर डन हो गया, कल हम इन चारों की रीडिंग करके आपसे ज़रूर पूछेंगे चार सियासतदान का मुस्तकबिल क्या है, किस तरह आगे देखते हैं। थोड़ी सी बात आज फिर हमारे सबसे प्यारे लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब उनके बारे में कर लेते हैं कि वो बेचारे हमें नज़र नहीं आ रहे, हम अदास हो जाते हैं। मियाँ साहब जब स्क्रीन से आउट हो, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, चौथी दफ़ा उनका ख्वाब था, तो लोग भी परेशान हो जाते हैं कि ईद पे मियाँ साहब का कोई पैगाम नहीं आया। कैसे देखते हैं, कहीं बाहर जाते हुए तो नहीं देख रहे मियाँ साहब कहीं बाहर शिफ्ट हो जाएं, कोई उनके रेड सेल फिर कम हो गए और वो लंदन चले जाएं कुछ अरसे के लिए? पाकिस्तान में गर्मी बहुत पड़ रही है ना। मुझे ऑनेस्टली ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल तो वो जाने वाला है। लेकिन अलबत्ता ये है कि आपको 20 में सॉरी जून के बाद आपको ये पिक्चर में दिखेंगे, पूरी नून लीग की पार्टी नजर आएगी आपको। तो मुझे ऐसा लगता है 20 मई से लेके 24-25 मई के सॉरी जून के बाद ऐसे हालात होंगे कि ये लोग एकदम से पिक्चर में आना शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजर मैं सुन रहा होता हूँ अक्सर वीलॉग्स वगैरह, तो उसमें कुछ डराने वाली बातें हो रही होती हैं और घबराने के भाई कुछ अल्लाह रहम करे बहुत बड़ी जंगें होने वाली हैं और कुछ हमारे मतलब दूसरे पड़ोस मुल्क के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो मुझे मुझे नहीं लगता ये सब कुछ।
मैं उनको मतलब उनकी रीडिंग के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हर एक का एक अलग सिस्टम होता है पढ़ने का, और हर एक का अलग तरीका होता है उस चार्ट को रीड करने का। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा खतरनाक हालात होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कहा है कि हालात बॉर्डर पे खराब हो सकते हैं, और अंदरूनी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर आपने कहा कि जंगें नहीं होने वाली सर, लेकिन छोटे-मोटे महाज तो शुरू हो सकते हैं। जैसे आप देखिए ना, 2 तरफ तो दुनिया में जंग लगी हुई है और कोई छोटा-मोटा महाज चाइना का, ताइवान का, कोई इस तरह के महाज तो छिड़ सकते हैं ना? ये महाज हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे महाज पाकिस्तान इंडिया के भी हो सकते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी हो सकते हैं। ये तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ काफी दफा। लेकिन ये कोई बहुत लंबी चौड़ी जंग नहीं उठने वाली, जैसे ये लोग बोल रहे हैं तीसरी वर्ल्ड वॉर हो रही है या तीसरी जंग अजीम हो रही है। ऐसा मुझे कुछ हालात नहीं दिखते। मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा। जून के एंड से लेके आपको हालात में बेहतरी दिखेगी। ये मैं सिर्फ इस वक्त प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि हालात में बेहतरी आएगी, लेकिन उनके हालात में बेहतरी आएगी जिन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया है जनवरी से लेके जून तक, और जिन्होंने वाकई ही सही तरीके से अपने कर्म निभाए हैं। कोई मतलब कोई धोखा दो नंबरी नहीं किया, उनके लिए बहुत अच्छे हालात आने वाले हैं। तो ये तो अभी बोल रहे हैं और हालात खराब हो गए, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता। मुझे मुल्क के लिहाज से, जैसे मैंने बताया, कुदरती आफात, छोटी मोटे महाज, ये दिख रहे हैं बस। सर इंशाल्लाह कल से हम एक नया सिलसिला शुरू करेंगे, आपके साथ पूछेंगे दुनिया में कौन से कंट्री सेव हैं, पाकिस्तानियों को किस जगह जाना चाहिए, जनूबी एशिया सेव है, यूरोप सेव है, किस कंट्री का मुस्तकबिल, क्योंकि लोग परेशान है बेचारे, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो कहते हैं मिडल ईस्ट का मुस्तकबिल क्या है, उधर जनूबी अफ्रीका का मुस्तकबिल क्या है। तो हम इंशाल्लाह कल से आपसे ना थोड़ी बहुत कंट्रीज के बारे में जरूर राय लेंगे, पूछेंगे, लोगों के सवाल पूछेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैसेज मेरा यही है कि आप जो है ना, जितना हो सके अल्लाह को याद करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि दुनिया खत्म हो रही है, जंगें शुरू हो रही हैं, घरों में पानी भर लो, घरों में ये भर लो वो भर लो, कुछ भी नहीं है। सब सब शुक्र है। मेरा ख्याल है कि सबको शुक्राना अदा करना चाहिए और सब अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप बोलें कि भाई खुदा ना खास्ता जंग हो रही है। तो ऐसा कोई हालात नहीं मुझे दिखता है। बाकी गैब का इल्म तो ऊपर वाले को है। अब मेरी तो ये लिमिटेड नॉलेज है, तो मेरे ख्याल से इसमें घबराने की कोई अभी हालात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हालात बेहतर होंगे यहाँ से। हालात हर एक के बेहतर होंगे। हाँ, बशर्त ये है कि आपने दो नंबरी ना की हुई हो, धोखे ना किए हुए हो। अगर तो आपने ऐसे किए तो फिर तो आप समझ लें कि आपका ठहरे में आने वाले हैं अभी। ये बात तो आप सीधा सीधा समझ जाए। और बाकी ये है कि बस झूठ और गपट और दो नंबरी से परहेज करें, ये सबके लिए बेहतर है। सर थैंक यू सो मच। लेकिन कल हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होने वाला है। बहुत एस्ट्रोलॉजर ने तो ज़हूर करवा दिया है कि ये साल है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर का। तो हम कल आपके साथ इस पे मज़ीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त।